नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केम पोटेंशियल पर। आज हम लोग सीबीएसई में पूछे गए कुछ ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के बारे में देखने जा रहे हैं। ये सवाल 2023 में आए हुए हैं। तो हमारा पहला कन्वर्जन है फेनॉल टू पिक्रिक एसिड। सबसे पहले हमें देखना होगा हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या दिया हुआ है और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए। पिक्रिक एसिड को हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल का ही दूसरा नाम पिक्रिक एसिड है। तो हमें फेनॉल से बनाना है 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे नाइट्रो पोजीशन। जब हम फेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 से तो हमें मिलेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H, जिसका हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से तो हमें मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। प्रोपेनॉन टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। प्रोपेनॉन या एसीटोन, इससे हमें चाहिए 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। मीन्स फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का। इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें दिख रहा है एक मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रोपेनॉन का रिएक्शन CH3MgBr से करवाते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे और ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा MgBr। तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसका हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तो OMgBr कन्वर्ट हो जाएगा OH में और हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरीके का, जो है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है फेनॉल टू एनिसोल। फेनॉल और एनिसोल का स्ट्रक्चर होता है OCH3। तो हमें H को हटाकर CH3 लाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्शन करवाना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फेनॉक्साइड आयन। इसका हम जब रिएक्शन करवाएंगे CH3I से तो हमें मिल जाएगा एनिसोल। And this reaction is called Williamson ether synthesis। हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपेन 1ऑल। प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से हमें बनाना है CH3CH2CH2OH। कहने का क्या है, इसमें OH जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे आएगा। तो हमें जब टर्मिनल पोजीशन पे
एडिशन करवाना हो, इलेक्ट्रोफिल एडिशन, तो हम उसके लिए यूज करते हैं BH3THF। THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसके रिएक्शन से हमें मिलता है CH3CH CH2। BH3 का एक H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और BH2। ये फर्दर फिर BH3THF रिएक्शन करेंगे दो मॉलिक्यूल्स, तो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा CH3CH2CH2 3 मॉलिक्यूल्स और B। ये है ट्राई एल्काइल बोरेन। इस कंपाउंड का जब फर्दर हम रिएक्शन करवाएंगे H2O2 in presence of a base, then we will get the final product CH3CH2CH2OH प्रोपेन 1 ऑल। और ये रिएक्शन है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है इथानल टू ब्यूटीन 1 अल, ब्यूट टू इन 1 अल। तो इसे बनाने के लिए हम याद है हमें एल्डोल कंडेंसेशन। ये एग्जाम्पल है एल्डोल कंडेंसेशन का। तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना होता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं एक बेस के प्रेजेंस में। वो बेस इसे एक मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके एडिशन कराएगा, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये CH2CHOH। फिर डाइल्यूट HCl करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3COH H CH2CHO। इसका अब जब हम एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये OH और इस मॉलिक्यूल का एक H एलिमिनेट होकर वाटर रिलीज करेगा और हमें फाइनल कंपाउंड देगा CH3 डबल बॉन्ड CHCHO। क्योंकि ये कंपाउंड B कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन A ड्यू टू कंजुगेशन। ये दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होने की वजह से ये कंपाउंड A कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल है। हमारा लास्ट कन्वर्जन है प्रोपानोइक एसिड टू 2-क्लोरोप्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड का फॉर्मूला CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। इसे हमें बनाना है CH3CHCOH और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन। हमें अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन ऐड करने के लिए एक नेम रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, जिसमें हमें क्या करना होता है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हमें अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।